हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कार ऑन ए सर्कुलर लेवल रोड। देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक बना रखा है, उस सर्कुलर ट्रैक पे एक कार क्या है चल रही है। और ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रही है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रही है और ये कार जो है इस सर्कुलर ट्रैक पे चल रही है। देखिए जनरली क्या होता है कि ये जो कार है, इस कार को जो भी ड्राइवर चला रहा होगा ना, अगर वो ड्राइवर इस कार की वेलोसिटी को अगर बढ़ाता है, अगर इंक्रीज करता रहता है, तो कार के अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है, वेलोसिटी बढ़ाने की वजह से एक टेंडेंसी आ जाती है कि कार जो है इस ट्रैक से बाहर जाने लग जाती है। आपने ये चीज़ फ़ील भी की होगी कि कभी भी अगर आप जैसे कार चला रहे हैं और अचानक से कोई शार्प टर्न आ जाता है, ऐसे रास्ते में अगर कोई शार्प टर्न आ जाता है, तो जब आपको टर्न लेना पड़ता है ना, कार को जब वो टर्न लेना पड़ता है, तो कार का जो पीछे का हिस्सा होता है वो इस डायरेक्शन में स्किड करने लग जाता है। यानी कि ये जो कार है ना, तेज वेलोसिटी होने की वजह से इस ट्रैक से बाहर आने लग जाती है, इस सर्कुलर ट्रैक से बाहर आने लग जाती है। तो हमें इस टॉपिक में फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार विद विच ए कार मूव इन ए सर्कुलर ट्रैक विदाउट स्किडिंग। कहने का मतलब यह है कि मुझे इस सर्कुलर ट्रैक पे एक मैक्सिमम वेलोसिटी का पता करना है, जिस मैक्सिमम वेलोसिटी पे ये कार आराम से इस सर्कुलर ट्रैक पे चल सके और स्किड भी ना करे। क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे जब भी कार चलती है ना, तो वो क्या होती है, बाहर की तरफ, इस ट्रैक से बाहर की तरफ आने लग जाती है। मतलब उस पे एक इसके पीछे वाले ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगने लग जाता है, जिसकी वजह से उसके जो टायर है ना बाहर की तरफ स्किड करने लग जाते हैं। पर मुझे एक मैक्सिमम वेलोसिटी का यहाँ पे पता करना है, फाइंड करना है कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से ये कार इस सर्कुलर ट्रैक पे चल सके कि वो बाहर की तरफ स्किड ना हो, मतलब उस पर बाहर की तरफ कोई फोर्स ना, मतलब बाहर की तरफ वो स्किड ना हो, इस ट्रैक से बाहर ना निकले। अब देखिए ये जो सर्कुलर ट्रैक है ना, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या है, आर है। रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना है, आर है। तो अलग अलग सर्कुलर ट्रैक हो सकते हैं, तो ये आर की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन ए कार, डेफिनेशन में क्या लिखा है, व्हेन ए कार मूव्स इन ए सर्कुलर रोड द व्हील ऑफ द कार हैव ए टेंडेंसी टू लीव द सर्कुलर रोड। जब कार किसी सर्कुलर ट्रैक पे चलती है, तो जो उसके पहिए होते हैं, व्हील मतलब पहिए जो होते हैं कार के, हैव ए टेंडेंसी टू लीव द सर्कुलर रोड। वो पहिए क्या करते हैं, उनके अंदर एक टेंडेंसी आ जाती है कि वो इस सर्कुलर ट्रैक को लीव करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से बाहर की तरफ वो उस पे बाहर की तरफ इस ट्रैक को लीव करना चाहते हैं। तो अगर उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी आ रही है, अगर वो कि वो बाहर की तरफ स्किड कर रही है, इसका मतलब इस कार पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो जो वो फोर्स लगता रहता है ना कार पे इस डायरेक्शन में, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस दिस टेंडेंसी ऑफ व्हील। लेकिन होता क्या है कि जैसी इसमें ऐसे बाहर की तरफ इसके अंदर जब वेलोसिटी हम बढ़ाते हैं, तो इस पे जो पीछे, इसके पीछे वाले पार्ट पे जब ये इसका टायर जो है किसी फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में जब स्किड करने लग जाता है ना, तो इसका टायर जैसी रोड रोड को रगड़ेगा, तो ये रोड क्या करेगी, ये सरफेस क्या करेगा, इस टायर पे इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ये क्या है, आपकी फ्रिक्शन फोर्स है, जिसे मैंने एफ से यहाँ पे डिनोट कर दिया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सरफेस है, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक रखा है, अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, तो ये सरफेस भी क्या करता है, ब्लॉक में अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। तो सेम यहाँ पे भी वही हुआ है कि इस जैसी इस कार की वेलोसिटी बढ़ाई जा रही है, तो इस कार पे क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, इस कार को इस सर्कुलर ट्रैक से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ग्राउंड क्या करेगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा और इसे बाहर जाने से क्या करेगा, रोकेगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस दिस टेंडेंसी ऑफ व्हील। तो ये जो व्हील के अंदर जो टेंडेंसी है बाहर की तरफ जाने की, इसे अपोज कौन करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा, ठीक है। तो देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है इस सर्कुलर ट्रैक के टूवर्ड सेंटर होती है। मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक का सेंटर ये है, तो इसकी जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड सेंटर होती है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए जैसे जनरली आपने देखा होगा ना, देखिए जैसे ये सन है, ये ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पे अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, मतलब चल रही है इसमें। अब देखो सन क्या करता है, अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से टूवर्ड सेंटर खींचता रहता है। जैसे अर्थ यहाँ पे पहुंच गई, तो सन क्या करेगा, इसे टूवर्ड सेंटर अपनी तरफ क्या करता था, खींचता रहता है, ठीक है, फोर्स लगाता रहता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, टूवर्ड सेंटर है, तो इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं।
कोई भी फोर्स अगर टूवर्ड सेंटर लग रही होगी तो हम उसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स टूवर्ड सेंटर लग रही है तो हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पे ये जो फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये टूवर्ड सेंटर लग रही है, इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रही है, टूवर्ड सेंटर लग रही है। अब देखिए सबसे पहले ये जो कार है, इस कार पे कितनी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, पहले उन्हें हम बना देते हैं। जैसे सपोज करके यहाँ पे मैंने कार बना रखी है, तो इस कार पर एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, जो भी इस कार का वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो उसे फील कौन कर रहा होगा, ये सरफेस फील कर रहा होगा। तो सरफेस भी क्या करता है, बदले में इस कार पर क्या लगाता है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, आर लगाता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा होगा, ये जो कार है, इस कार का वेट ऑफ बॉडी होगा, तो एक नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा होगा, एक इसका मास इंटू जी नीचे की तरफ, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ है। तो ये सरफेस भी क्या करेगा, इस कार पर वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। समझ रहे हो। अब देखिए कार ना तो ऊपर मोशन कर रही है ना तो नीचे मोशन कर रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन नीचे है और इस आर की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। तो ना तो ऊपर मोशन कर रही है ना तो नीचे मोशन कर रही है, यानी कि ये दोनों फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है। ये दोनों फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या है, mg है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पे देखिए, यहाँ पे जब कार की हमने वेलोसिटी, जैसे कार कार चल रही है, तो ये कार चल रही है तो इधर क्या लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। एम क्या होता है, कार ऑफ मास, मास ऑफ कार, कार का मास, वी मतलब वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से चल रही होगी, आर क्या है, रेडियस है, जो भी इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस होगा जो। तो देखो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका फॉर्मूला ये है, यानी कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है, वेलोसिटी भी आ रहा है। तो वेलोसिटी बढ़ाने से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो इधर का फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसे बाहर जाने से रोकेगा। ये वाला फोर्स इसे इस ट्रैक से बाहर ले जाना चाह रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इसे अपोज करेगा। फिर अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, फिर फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का अपना एक लिमिट होता है, एक लिमिट तक ही वो बढ़ सकता है, ऐसे नहीं कि वो हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जब वेलोसिटी बहुत तेज कार की बढ़ा दी जाती है तो कार जो है ट्रैक से बाहर चला जाता है, यानी कि फ्रिक्शन जो फोर्स है वो उसे बाहर जाने से नहीं रोक पाया। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स का अपना एक लिमिट होता है, लेकिन वेलोसिटी तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं ना कार का। तो कार ट्रैक पे तभी रहेगी, इस ट्रैक पे कार तभी रहेगी जब ये दोनों के दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड रहेंगे, मतलब ये दोनों के दोनों फोर्सेस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो देखो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये एफ मतलब फ्रिक्शन फोर्स, ये जो है या तो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। किससे ग्रेटर इक्वल, इस एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक्चुअल में ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला होता है, पता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है आपको। खैर यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर इस तरफ लग रही है। अब देखिए ये जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, या तो इससे ग्रेटर होना चाहिए या इससे इक्वल होना चाहिए, कहने का मतलब यह है। और दोनों के दोनों अगर इक्वल भी होंगे तब भी गाड़ी स्किड नहीं करेगी, लेकिन अगर ये ग्रेटर हो गया, अगर इससे ग्रेटर हो गया, अगर इस फ्रिक्शन फोर्स से ये ग्रेटर हो गया, तो देन कार क्या होगी, बाहर की तरफ चले जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन लिखी हुई है कि ये या तो इक्वल हो या तो ग्रेटर हो। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा, जब तक क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता रहता है, एडजस्ट करता रहता है अपने को ना, जैसे जैसे ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होता रहेगा, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिट होती है जहां तक ये चेंज कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर का साइन आ रखा है और इक्वल का साइन भी आ रखा है। अब देखो अगर हमें यहाँ पे का मैक्सिमम वेलोसिटी का पता करना है कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक ये कार चले कि ये स्किड ना हो, बाहर की तरफ ना जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इस तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला, सॉरी ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू ये जो आर का फॉर्मूला है, देखो आर इज इक्वल टू क्या है, एम जी है, तो यहाँ पे आर की जगह में एम जी पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा v
देखिए यहाँ पे ये जो वी स्क्वायर है ना, सॉरी एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे वी मैक्स लिख दीजिए क्योंकि मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है ना। यहाँ पे वी मैक्स लिख दीजिए, ये वी मैक्स मुझे निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है ना मुझे। देखो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, इसीलिए यहाँ पे वी की जगह में वी मैक्स लिख दीजिए। तो ये वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस आर को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए म्यू एस आर इंटू जी। तो वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर चल जाएगा क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर हटा दिया, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर, ये हो जाएगा आपका म्यू एस आर इंटू जी। यही आपका क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। यही आपका क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। इस मैक्सिमम वेलोसिटी पे अगर कार चलती है तो वो बिना स्किड किए इस सर्कुलर ट्रैक पे क्या है, चलती रहेगी, इस सर्कुलर ट्रैक पे चलती रहेगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं यहाँ पे म्यू का वैल्यू आपको गिवन है, रेडियस गिवन है, जी गिवन है, जब मैं इस वैल्यू को पुट करता हूं, सपोज करके 20 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर, तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस ट्रैक पर यह कार चल सकती है। अगर आप उससे ज्यादा वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ये कार क्या होगा, बाहर की तरफ इस ट्रैक से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको रेडियस दिया रहेगा, तो क्वेश्चन ये आएगा कि सपोज करके 100 मीटर रेडियस का कोई सर्कुलर ट्रैक है, तो उस सर्कुलर ट्रैक पे आप कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से कार चला सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। वैसे समझ में तो आ ही गया होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है ए कार ट्रेवल ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ये मैं एक सर्कुलर ट्रैक बना देता हूँ इस तरीके से, ये यहाँ पे कोई कार चल रहा है, ठीक है। ऑफ रेडियस, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दे रहेगा 80 मीटर, तो यहाँ पे ये रेडियस है 80 मीटर। अब देखिए क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सर्कल द ट्रैक विदाउट स्किडिंग। यहाँ पे ये पूछ रहा है मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी पता करनी है कि ये कार इस कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से इस ट्रैक पर चल सके लेकिन वो स्किड भी ना करे, विदाउट स्किडिंग लिखा है ना, विदाउट स्किडिंग। स्किडिंग मतलब बाहर की तरफ स्किड ना हो और इसी ट्रैक के अंदर रहे और मैक्सिमम वेलोसिटी से भी चल सके, तो मुझे वी मैक्स फाइंड करना है। और यहाँ पे इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, ये जो टायर है और ये जो रोड है यहाँ का उसने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दे रखा है 0.6 दे रखा है, ठीक है। अब देखो मैंने अभी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, वी मैक्स कितना था, अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी, यही फॉर्मूला था, बस फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू एस कितना है 0.6, रेडियस कितना दे रखा है 80, ये कितना दे रखा है आपका, जी का वैल्यू जो होता है आपका 9.8 होता है, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए, ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो ये समटाइम्स गिवन नहीं होता है लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू कभी कभी गिवन भी होती है, कभी कभी नहीं गिवन होती है, तो लेकिन आपको ये जी की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तो वी मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 0.6 से यहाँ पे लिख देता हूँ 9.8 इंटू 80। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 9 जा 54, 58, ये हो जाएगा आपका 5.88 इंटू 80। देन ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, ये हो जाएगा 77, फिर 8 5 जा 40, 47, तो ये आ रहा है आपका 470.40, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो मैं कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट निकालना ही निकालना है क्योंकि आपका टाइम ही उसमें लगेगा। इसका स्क्वायर रूट आ रहा है, इसका अंडर रूट है 21.7, राउंड ऑफ में इतना आ रहा है, ठीक है। वैसे 0.68 करके ऐसा कुछ आ रहा है पर राउंड ऑफ में आप इसे 21.7 लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। मतलब इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी से आप इस सर्कुलर ट्रैक पे कार चला सकते हो, वो स्किड नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी अगर इससे ज़्यादा कर दी, इस कार की वेलोसिटी 23 कर दी, 24 कर दी, तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा, स्किड होने लग जाएगा, ठीक है, इस ट्रैक से बाहर जाने लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। यहां पे कह रहा है इस साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, इस साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड, टेक ए शार्प टर्न सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर टर्न है
एक ये सर्कुलर ट्रैक है, ये इस पे एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है, ठीक है। ये साइकिल चला रहा है कोई साइकिलिस्ट, तो वो कितनी स्पीड से चला रहा है, वो जो है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, स्पीड उसकी ये है, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर मतलब उसकी वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से चला रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है आपका शाफ्ट एन ऑफ रेडियस 3 मीटर, ये इसका जो रेडियस है इस सर्कुलर ट्रैक का, जो यहाँ पे सेंटर होगा, तो इसका जो रेडियस दे रखा है उसने 3 मीटर दे रखा है रेडियस, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड, ये अपनी स्पीड को रिड्यूस नहीं कर रहा है, इतनी स्पीड से मतलब चला रहा है ये साइकिल। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द ग्राउंड, ये जो टायर है और ये जो ग्राउंड है, यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो गिवन है आपको 0.1। पूछ रहा है विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न, जब वो टर्न लेगा ना, जब उसने टर्न लिया तो इतनी वेलोसिटी उसने कर दी थी 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब उसने टर्न लिया, इतनी स्पीड से टर्न लिया, तो वो यहाँ पे स्लिप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि मैक्सिमम वेलोसिटी का पता कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। मैक्सिमम वेलोसिटी का पता करते हैं, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू आर इंटू जी, यही होता है फॉर्मूला। तो वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू एस कितना दे रहेगा 0.1, रेडियस कितना दे रहेगा 3, और जी का वैल्यू कितना है 9.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0.3 इंटू 9.8, 3 8 जो 24, 3 9 जो 27, ये 29 आ जाएगा, यहाँ पे 2.94 आ जाएगा। मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, ठीक है, उससे कैलकुलेटर से। तो ये आ रहा है आपका वी मैक्स 1.71 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब यह है कि इस सर्कुलर ट्रैक पे इतनी वेलोसिटी से साइकिल को चलाना चाहिए, तब साइकिल जो है स्लिप नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी दे रखी थी, 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, ये दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसे पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 18 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि जैसे ही वो इस सर्कुलर ट्रैक पे आया ना, तो उसकी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड थी। इस 18 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 5 मीटर पर सेकंड मतलब इस मैक्सिमम वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी कि वो स्लिप हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे इतनी होती या इससे कम होती तो स्लिप नहीं करता, क्योंकि इस सर्कुलर ट्रैक पे मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी ही होनी चाहिए, लेकिन वो इससे भी तेज वेलोसिटी से इस सर्कुलर ट्रैक पे एंटर किया है, यानी कि वो स्लिप हो जाएगा। तो साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा आपका, स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो साइक्लिस्ट विल स्लिप while taking the turn। ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहां पे कुछ समझाना पड़ेगा आपको। देखिए यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ये है कि एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, उसमें एक पत्थर बांध रखा है, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है, इस पत्थर को ऐसे सर्कुलर, ये हॉरिजॉन्टल क्या कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे इस स्ट्रिंग को किसी ने सेंटर में पकड़ रखा है, और ये पत्थर यहाँ पे स्टोन इसमें बांध रखा है इस स्ट्रिंग में, और इस स्टोन को क्या किया जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से इसे घुमाया जा सकता है। क्योंकि देखो होगा कि मैक्स क्यों पूछा है उसने ऐसा, क्योंकि देखो अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे ना, तो ये स्ट्रिंग, ये जो धागा है ना, ये टूट सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये पूछा है कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से इसे घुमाया जा सकता है कि ये धागा टूटे भी ना। तो वैसा ही क्वेश्चन है, देखो वहां पे कार मोशन कर रहा था, लेकिन कार को जो है, कार के केस में क्या होता है कि कार के केस में देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, ये स्टोन क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, कार भी क्या कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। लेकिन ये जो स्टोन है, ये सर्कुलर मोशन किसी स्ट्रिंग की हेल्प से कर रहा है, किसी स्ट्रिंग की हेल्प से कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रिंग किसी ने ये पकड़ रही है इस एंड से, यहाँ से गोल गोल इसे घुमा रहा है। लेकिन कार को तो कोई गोल गोल नहीं घुमा रहा था, कार फ्रिक्शन की वजह से उसमें सेंट्रीपिटल, फ्रिक्शन की वजह से उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा था, जिसकी वजह से वो मूव कर रही थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग केस है, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे ही लगने वाला। देखो मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि जैसे यहाँ पे ये आपका ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग को किसी ने पकड़ रखा है और ये पत्थर बांध रखा है, इसे जैसे ही घुमाएंगे हम, गोल गोल घुमाएंगे, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेस्ड हो जाएगी, बिल्कुल टाइटन हो जाएगी, यहाँ से स्ट्रेस्ड होने लग जाएगी। तो स्ट्रिंग, जहाँ स्ट्रिंग में इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लगेगा, एक इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लगेगा, ये टी है ये टी है, सेम स्ट्रिंग है, तो ये दोनों टेंशन, ये क्या है, टेंशन फोर्स है, ये फोर्सेस है। तो देखो होता क्या है कि मतलब कहने का मतलब, ये जो लड़का जो इसे घुमा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसे यहाँ इसे अपनी तरफ खींच रहा है।
तो यहाँ पे ये स्टोन क्या करेगा, बाहर की तरफ क्या लगाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। बाहर की तरफ क्या लगाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कितना होता, क्या होता है इसका फॉर्मूला, mv²/r। इस स्टोन का मास, जो भी इसकी वेलोसिटी होगी, और यहाँ का रेडियस, इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। तो देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, स्टोन इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये जो पर्सन है इस स्टोन को इस तरफ खींच रहा है, तो ये बैलेंस हो रखे हैं। इसीलिए ये क्या है, ये ना इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ना इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, इसीलिए ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रेच हो रही है, क्योंकि ये वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये क्या कर रहा है, स्टोन को खींच रहा है। तो स्टोन इस रस्सी से बंधी है, तो रस्सी इधर खींच रही है, ये टेंशन फोर्स लग रही है इस रस्सी पे, इस वाले फोर्स की वजह से। और ये लड़का भी क्या कर रहा है, इस स्टोन को इस तरफ खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो दोनों क्या हो रखे हैं, यहाँ पे बैलेंस हो रखे हैं। ठीक है, इसीलिए जो स्ट्रिंग है ये क्या है, खींच रखा है, स्ट्रेस्ड हो रखा है। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये mv²/r ये बढ़ने लग जाएगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए इधर का टेंशन भी बढ़ेगा। तो ये जो स्ट्रिंग है ना, इसकी अपनी एक क्षमता होती है टेंशन क्रिएट करने की। ठीक है, अपनी एक लिमिट होती है, ऐसे नहीं कि ये टेंशन बढ़ाती ही रहेगी। अगर आप यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो होगा क्या कि ये स्ट्रिंग टूट जाएगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग का अपना एक लिमिट है टेंशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रिंग है ये मैक्सिमम 80 न्यूटन का टेंशन झेल सकती है। मतलब मैक्सिमम कितना टेंशन झेल सकती है, 80 न्यूटन तक का टेंशन झेल सकती है। टेंशन क्या होती है, आपकी फोर्स ही होती है, पर रस्सी में लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो क्षमता है वो 80 न्यूटन तक की ही क्षमता है। 80 न्यूटन का फोर्स से अगर आप इसे खींचोगे तो ये सह लेगी, लेकिन उससे ज्यादा से खींचोगे तो ये टूट जाएगी, ये है कहने का मतलब। बट स्टोन ऑफ मास 2 kg इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग ऑफ 10 मीटर लेंथ। ये स्ट्रिंग 10 मीटर का है, यानी कि इसका रेडियस कितना है, 10 मीटर है, और इसका मास भी दे रखा है 2 kg दे रखा है। ठीक है, मास। अब देखो, एंड इज वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से हम इसे घुमा सकते हैं कि ये स्ट्रिंग ना टूटे, ये है कहने का मतलब। अब देखो हमें क्या करना है, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी का पता करना है तो ये टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही है इस स्टोन में, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इनको क्या कर देना, बैलेंस कर देना, यानी कि इन दोनों को इक्वल मानना है हमें। T इज इक्वल टू mv²/r। अगर ये बैलेंस है तो टूटेगी नहीं, अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाएगी तो ये रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। अगर ये ग्रेटर हो गया तो ये रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि ग्रेटर होने के लिए इसे भी बढ़ाना पड़ेगा फोर्स। ये बढ़ाएगा, अगर इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स अगर बढ़ेगी तो ये रस्सी क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। अगर यहाँ टेंशन मतलब 80 न्यूटन से ज्यादा आ गया यहाँ टेंशन, तो ये रस्सी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जो स्ट्रिंग है इसके अंदर जो क्षमता है ना, मैक्सिमम टेंशन को झेलने की जो क्षमता है, विद स्टैंड लिखा है ना, मतलब झेल सकती है, जो मैक्सिमम टेंशन जो झेल सकती है वो 80 न्यूटन का झेल सकती है। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया, तो कुछ भी नहीं रह गया इस क्वेश्चन में। मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो बस यहाँ पे वी मैक्स लिख दीजिए, एम लिख दिया मैंने। अब देखो क्या करना है, ये वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इंटू आर डिवाइडेड बाय एम। तो ये वी मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर मैंने हटा दिया तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो यहां बस वैल्यू पुट कर दीजिए बस, ठीक है। देखिए यहां पे टेंशन कितनी दे रखी थी, 80 न्यूटन। ये रेडियस कितना दे रखा था, 10 मीटर। ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है वही रेडियस है, डिवाइडेड बाय मास कितना दे रखा, 2 kg। तो ये 2 4 जा ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आ रहा है आपका 400। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका अंडर रूट आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस स्टोन को इस स्ट्रिंग की हेल्प से हम 20 मीटर पर मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसे घुमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसे रिवाइज कीजिए, ओके बाय।